इजरायल हमास युद्ध ने एक बार फिर रूस अमेरिका को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका हमास के खिलाफ इजरायल का खुलकर समर्थन कर रहा है, तो रूस इजरायल पर युद्ध अपराध का आरोप लगा रहा है, जिसने दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ा दी है। ऐसे हालात पहली बार नहीं बने। फरवरी 2022 को याद कीजिए, जब रूस ने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला कर दिया था, तब भी अमेरिका खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया था। यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद दी थी और आज तक दे रहा है। इससे दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ा हुआ है। चाहे यूक्रेन युद्ध हो या दूसरा विश्व युद्ध, अमेरिका के साथ रूस के संबंध हमेशा से ही तनाव भरे रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तल्खी बनी रही थी और इसी के चलते दोनों एक दूसरे पर हमलावर थे। सोवियत संघ के दौरान ही दोनों देशों में खिंची तलवार के चलते विश्व में दो गुट बन गए थे। एक गुट अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के मिलने से नाटो रूप में बना था। दूसरा गुट सोवियत संघ के ईस्टर्न यूरोप के साथ वार्सा समझौते के तहत बना। दोनों देश हमेशा छोटे देशों पर अपना असर डालने की कोशिश में रहते हैं। दोनों दुनिया को अपनी तरह से चलाने की जद्दोजहद में ऐसा करते रहते हैं। अब सोवियत संघ के टूटने के बाद बने रूस के रिश्ते अमेरिका के साथ और भी खराब हो गए। दूसरा विश्व युद्ध वर्ष 1939 से 1945 तक चला। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ ही रूस और अमेरिका के बीच बड़े तनाव और वर्चस्व की लड़ाई का पहला नतीजा दुनिया ने कोरिया के विभाजन के साथ देखा। कई सालों तक चले युद्ध के बाद, जिसमें एक तरफ अमेरिका की सेनाएं भी शामिल थी, तो दूसरी ओर रूस और चीन ने दखल दिया था। वर्ष 1953 में कोरिया दो हिस्सों में विभाजित हो गया। कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ बने उत्तर कोरिया में तब से तानाशाही शासन है और वहां के लोग किस हाल में हैं, इस बारे में दुनिया को ज्यादा कुछ पता नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था के साथ आए दक्षिणी हिस्से के लोगों को दक्षिण कोरिया नाम का देश मिला। तब से अब तक के इन 70 सालों में ना तो कोरिया के इन दोनों देशों में तनाव कम हुआ है और ना ही हथियारों की होड़ खत्म हुई है। आज भी उत्तर कोरिया के पक्ष में रूस और चीन खड़े हैं, तो दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के लिए अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। एशिया में अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान अमेरिका और रूस के बीच दशकों से जारी कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा शिकार है। वर्ष 1970 के दशक में यहां रूसी समर्थन से सरकार चल रही थी, तो उसे उखाड़ने के लिए और एशिया में अड्डा जमाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को जरिया बनाया और वहां तालिबान जैसी ताकत को जन्म दिया गया, जिसके जरिए 1990 के दशक में अमेरिका रूस समर्थक सत्ता को उखाड़ फेंकने में कामयाब भी रहा। लेकिन वहीं तालिबान बाद में अमेरिका के लिए संकट बन गया। 9/11 के हमले के बाद उसी अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान को उखाड़ फेंका। 21 साल बाद फिर वही तालिबान रूस चीन के सपोर्ट के साथ पलटवार करता है और वर्ष 2021 की 15 अगस्त से अफगानिस्तान फिर तालिबान के शासन की क्रूरता को झेल रहा है। रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने और अमेरिका के यूक्रेन के साथ देने के बाद दोनों के रिश्तों में खटास कहीं ज्यादा बढ़ गई और अब बाइडेन ने पुतिन को आतंकी संगठन हमास जैसा बताकर इजरायल हमास की इस जंग के बवाल को नई हवा दी है, जिसके नतीजे निकट भविष्य में बहुत घातक साबित हो सकते हैं। इजरायल के महायुद्ध ने अरब के अलग अलग आतंकवादी संगठनों को एकजुट होने का मौका दे दिया है। आप ये भी कह सकते हैं कि वॉर की वजह से अरब में आतंकवादी संगठनों का नया गठबंधन तैयार हो चुका है, जिसका मकसद इजरायल और अमेरिका को निशाना बनाना है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब हुती ने इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हुती यमन का आतंकी संगठन है, जबकि हमास फिलिस्तीन का और हिजबुल्लाह लेबनान का आतंकवादी संगठन है। बड़ी खबर यह है कि हुती लड़ाकों ने हमास की तरफ से इजरायल और अमेरिका पर हमला करने की कोशिश की है। आज हम आपको यमन के चरमपंथी संगठन हुती के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखना जरूरी है। हथियारों के साथ प्रदर्शन कर रहे ये लोग हुती समर्थक बताए जा रहे हैं। यमन की राजधानी सना में इजरायल के खिलाफ रैली आयोजित की गई थी। इस रैली में हजारों की भीड़ जुटी थी,
सना की सड़कें लोगों से भरी हुई थी। प्रदर्शनकारी न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे। यमन की राजधानी सना में इस समय हुती का कब्जा है और अब हुती विद्रोहियों ने मिसाइल हमले के साथ का दावा है कि यमन की ओर से 3 मिसाइल दागे गए, जिसे लाल सागर में मौजूद अमेरिका के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS कार्नी ने मार गिराया। मिसाइल की दिशा लाल सागर से होते हुए उत्तर की ओर थी। ऐसे में माना जा रहा है कि उसके टारगेट पर इजराइल ही होगा। इसके अलावा बीते 24 घंटे के दौरान इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन अटैक भी हुए, लेकिन ये हमले नाकाम हो गए। हालांकि इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर हुआ हमला हुती विद्रोहियों ने नहीं बल्कि वहां के स्थानीय चरमपंथी ग्रुप ने किया। Crew of the guided missile destroyer USS Carney, operating in the northern Red Sea earlier today, shot down 3 land attack cruise missiles and several drones that were launched by Houthi forces in Yemen. This action was a demonstration of the integrated air and missile defense architecture that we have built in the Middle East and that we are prepared to utilize whenever necessary to protect our partners and our interests in this important region. There were no casualties to U.S. forces and none that we know of to any civilians on the ground. इस मानचित्र पर वो सभी देश मौजूद हैं जो फिलहाल मिडिल ईस्ट के महायुद्ध से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। ये रहा यमन, उसके बगल में सऊदी अरब और इन दोनों देशों को छूकर निकलता लाल सागर, जिसके दूसरी ओर है इजराइल। वो देश जिसे निशाना बनाकर यमन में बैठे हूती संगठन के आतंकवादियों ने 3 मिसाइलें दागी थी, लेकिन लाल सागर में उसे अमेरिका ने मार गिराया। अमेरिका का ये एक्शन न सिर्फ आतंकवादी संगठन बल्कि अरब देशों के खिलाफ भी बहुत बड़ा संदेश है। संदेश ये कि अमेरिका मुस्लिम देशों की तरह सिर्फ बयानों से काम नहीं चलाने वाला, वो अपने दोस्त इजराइल के खिलाफ चले हर हथियार को ध्वस्त कर देगा, ठीक उसी तरह जैसे हमास के खिलाफ इजराइल कर रहा है। Syria was targeted by 2 drones. U.S. and coalition forces engaged one drone, destroying it, while the other drone impacted the base, resulting in minor injuries to coalition forces. Also, the same morning in Iraq, early warning systems indicated a possible threat approaching the airbase at Al-Assad and base personnel sheltered in place as a protective measure. Though no attack occurred, sadly, a U.S. civilian contractor suffered a cardiac episode while sheltering and passed away shortly thereafter. And our deepest sympathies and condolences are with the loved ones of the individual who passed away. इजराइल का साथ देने की वजह से अमेरिका भी मुस्लिम देशों के रडार पर है। यही वजह है कि इराक और सीरिया में उसके सैन्य अड्डों पर हमले किए गए। अब मौजूदा वॉर में एक तरफ इजराइल और अमेरिका हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम देश जो लगातार विरोध प्रदर्शन के जरिए फिलिस्तीन के साथ खड़े होने का दम तो भरते हैं, लेकिन कोई भी इजराइल का सीधा मुकाबला करने की हिम्मत नहीं दिखाता। इसीलिए वो प्रॉक्सी वॉर का सहारा लेते हैं। जैसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान कायरों की तरह आतंकवादियों को आगे करके लड़ता है, उसी तरह इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास, लेबनान से आतंकी संगठन हिजबुल्ला और यमन से आतंकी संगठन हूती लड़ता है। 14 दिन से जारी महायुद्ध में अब तक आपने अरब देशों को इजराइल के विरोध में बयान देते और प्रदर्शन करते हुए तो देखा होगा, लेकिन ये कहते नहीं सुना होगा कि वो इजराइल के खिलाफ सीधी जंग लड़ेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इजराइल के खिलाफ मिली हार का शर्मनाक इतिहास। अलग देश बनने के बाद से इजराइल ने छोटी बड़ी लड़ाई मिलाकर कुल 10 से ज्यादा बार जंग लड़ी। इनमें से कम 5 बार ऐसा हुआ जब इजराइल के खिलाफ जंग में 2 से ज्यादा मुस्लिम देश शामिल हुए। हर बार इजराइल जीता और अरब देश हारे। इजराइल ने साल 1949 में एक साथ 8 देशों को जंग में हरा दिया था। 1973 के युद्ध में इजराइल अरब देशों पर अकेला भारी पड़ा था। इजिप्ट और जॉर्डन जैसे देश इजराइल से लड़ना नहीं चाहते। सऊदी अरब और यूएई इजराइल के साथ संबंध बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसका जोर इजराइल को लगातार जंग में उलझाए रखने पर होता है, जो इजराइल विरोधी संगठनों को पैसे और हथियारों से मजबूत करता है।
इस बार भी 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया तो ईरान ने जश्न मनाया था। लेकिन जब इजराइल बदला ले रहा है, चुन चुन कर हमास के आतंकवादियों को मार रहा है, गाजा पट्टी को कब्रिस्तान बनाने पर तुला है, तब ईरान परेशान। जिस दिन इजराइल के ऊपर हमास ने अटैक किया था, ये सारे जितने भी अरब ममालिक में जितने ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये सारे बड़ी खुशियां मना रहे थे। यहाँ तक कि इवन इजराइल के खिलाफ जब अटैक हुआ तो बाकी अरब मुल्कों में भी बड़ी खुशियां मना रहे थे लोग। इवन बाकी जैसे देश आप ले लीजिए, अमेरिका है या फ्रांस है, वहाँ पर भी बड़ी खुशियाँ मनाई थी। पर अब जब ये अटैक काउंटर अटैक कर रहा है इजराइल, अब सारे के सारे चाह रहे हैं कि इजराइल के ऊपर अटैक करें और उसका नामो निशान मिटा दें। पर ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अमेरिका ने एक बहुत बड़ी चुनौती दे दी है इन सबको कि अगर इनमें से कोई भी जो है, चाहे वो अरब ममालिक का देश है, चाहे वो टेररिस्ट ग्रुप है, अगर उसने इसके बीच युद्ध के बीच में अंदर उसने दखल अंदाजी दी तो अमेरिका उसके अंदर आ जाएगा। आपको पता है अमेरिका के 2 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहाँ पे खड़े हुए हैं और उनका जो फायर पावर है वो ये सारे जितने अरब ममालिक हैं उन सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए ये सबको उसने बताया और इसलिए जो बाइडन और अभी जब ऋषि सुनाक भी गए थे वहाँ पे, वो इसी बात पे अड़े हैं और इसी बात पे इन्होंने बाकी लीडरशिप से भी बात की है। और इस बातचीत के बाद ही हल एक निकला है कि देखिए इजिप्ट से बॉर्डर खुलेगा और वहाँ से हमास को जो है सप्लाई मिलेगी। और अब जो है दूसरा चल रहा है यहाँ से कि जो ये पैलेस्टीनियन जो रेफ्यूजीज हैं वहाँ पे, वो इजिप्ट के अंदर वहाँ पे जो कैंप्स खोलें और उसको फाइनेंसिंग जो है वो कतर या और कोई देश उसको करे। ईरान दुनिया भर के मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील कर रहा है, लेकिन ईरान की अदावत के इतिहास को देखते हुए सऊदी अरब और यूएई जैसे देश उस पर पूरी तरह यकीन करेंगे, ऐसा नहीं लगता। और जब जंग में इजराइल के साथ अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर अरब के इलाके में आ जाए, तब तो बिल्कुल भी नहीं। गाजा से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। Z News.